So this is a sample answer on the topic inequality and diversity in India, a socio-historical perspective. मतलब कि जो हमारे देश में इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसका कारण क्या है और डाइवर्सिटी भी है, ठीक है ना। तो इसको हम दोनों बातों को रिलेट करके पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल्स लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स पसेस, ठीक है ना। जो इनइक्वालिटी है वो इसीलिए आती है क्योंकि जो कुछ लोगों के पास कुछ रिसोर्सेज कम होते हैं। इंडिविजुअल्स लैक एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर्स पजेस। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ सच इनइक्वालिटी। हिस्टोरिकली इट कैटेगराइज्ड सोसाइटी इनटू रिजिड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। मतलब हर एक कास्ट जैसे कि कोई कुम्हार है वो घड़े बना रहा है, तो अब वो उसका कोई आदमी है वो घड़ा बना रहा है, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी घड़ा ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कैटेगराइज कर दिया गया कि भाई ये तो ये काम करता है, ये काम करेगा, है ना। और तो इस तरह से क्या हुआ कि सबको एक टैग दे दिया गया और इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हर एक काम को किसी और काम के इक्वल नहीं समझा जा रहा था। मतलब हर एक काम, किसी काम को छोटा समझा जा रहा था और किसी काम को बड़ा समझा जा रहा था। तो इसी वजह से जिन कामों को बड़ा समझा जा रहा था उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही थी, और जिनको छोटा समझा जा रहा था और उनको मतलब हीन भावना से देखा जा रहा था। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ सच इनइक्वालिटी। तो इसी वजह से इसमें इनइक्वालिटी आ गई कि वो वाला काम करता है, वो बड़ा आदमी है, ये वाला छोटा सा काम करता है, ये छोटा आदमी है, ठीक है। हिस्टोरिकली इट कैटेगराइज सोसाइटी इनटू रिजिड ऑक्यूपेशन ग्रुप्स वेयर इंडिविजुअल्स वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन देयर डेजिग्नेटेड प्रोफेशंस। मतलब इंडिविजुअल से मान के चला जा रहा था कि भाई तो ये काम करते हैं, यही काम करेंगे आगे चलकर भी। वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद इन देयर डेजिग्नेटेड प्रोफेशंस। For instance, potters were confined to learning and practicing pottery, limiting social mobility. This system, considered irreversible for centuries, मतलब और सोसाइटी भी उस पर लोगों पर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रही थी कि भाई कोई अगर बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो वो उसके बच्चे भी व्यापार ही करेंगे, ठीक है ना। जिस भी चीज़ का व्यापार करते हो, मान लो कपड़ों का व्यापार करते हो, तो आपके बच्चे भी कपड़ों का व्यापार करेंगे। मतलब इस तरह से सोसाइटी भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो आदमी जो काम कर रहा है वो वही करता रहेगा। इससे क्या हुआ कि जो सोशल मोबिलिटी है वो कम हो गई, लोगों का एक्सपोजर कम हो गया। दिस सिस्टम कंसिडर्ड इरिवर्सिबल फॉर सेंचुरीज। और इस सोसाइटी के इस नोशन को तोड़ना बड़ा मुश्किल था। इरिवर्सिबल फॉर सेंचुरीज, परपेचुएटेड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो इससे क्या हुआ कि मतलब एक बंद सोसाइटी जैसे होती है ना, वैसा हो गया कि भाई जो आदमी जो काम कर रहा है वो वही करता रहेगा। और इससे हमारी सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आ गई। डाइवर्सिटी ऑन द अदर हैंड इमर्जेस फ्रॉम वेरियस इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग कल्चरल इंटरेक्शंस एंड जियोग्राफिकल अडेप्टेशंस। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सोसाइटी हमारी मतलब इंडियन सोसाइटी किस तरह की थी। अब एज़ कम्पेयर टू ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी आती है वो क्यों आती है, व्हेन वी इंटरेक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, ठीक है। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो बाहर गया इंडिया से, तो उसने देखा कि बाहर तो ऐसे ऐसे हो रहा है, वहाँ की डाइवर्सिटी है, मतलब वहाँ के कल्चर्स अलग हैं, तो वही चीज़ वो इंडिया में आके करेगा। तो इससे क्या हुआ कि डाइवर्सिटी आनी चालू हो गई। और ये जो सोसाइटी का जो नोशन था, इसको इसके लिए ये एक सेटबैक रहा, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑन द अदर हैंड इमर्जेस फ्रॉम वेरियस इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग कल्चरल इंटरेक्शंस एंड जियोग्राफिकल अडेप्टेशंस। और सिर्फ बाहर की बात नहीं है, मतलब इंडिया में भी अगर कोई बहुत मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत कल्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं। तो इसीलिए जो कल्चरल इंटरेक्शंस हुए वहाँ से हमारी सोसाइटी चेंज होना चालू हुई। और जियोग्राफिकल अडेप्टेशंस, मतलब जो
हमारी ज्योग्राफी या जो हमारी लोकेशन है उससे भी हमारी कल्चर्स डिफाइन होते हैं। जैसे कि मान लो जैसे कि साउथ इंडिया है, ये गुजरात हो गया, राजस्थान, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब जैसे ये वाला लद्दाख हो गया, JNK हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये साउथ इंडिया हो गया, मान लो यहाँ पर केरला है। तो अब यहाँ पर ठंड होती है और यहाँ पर गर्मी होती है, तो यहाँ के कल्चर में डिफरेंसेस होंगे, मतलब इनके खाने पीने में फ़र्क होगा, इनके इनके पहनावे में फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो ये कपड़े पहनेंगे वो बहुत ही ये गर्म कपड़े पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, और ये ऐसी चीज़ें खाएंगे जो इन्हें गर्मी दे, ठीक है, गर्म चीज़ें खाएंगे, सूप पियेंगे या चाय पियेंगे वगैरह एक्सेट्रा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठंडी चीज़ें खाएंगे और कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, खुले कपड़े पहनेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर धोती पहनते हैं लोग, ठीक है ना। तो जो आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहाँ से भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कल्चर का डिफाइन होने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन से भी कल्चर इन्फ्लुएंस होता है और उससे डाइवर्सिटी आती है। सोसाइटीज़ इवॉल्व एज दे एब्जॉर्ब एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स लीडिंग टू रीजनल वेरिएशंस। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई और उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किया ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। उससे क्या हुआ, रीजनल वेरिएशंस आ गई। हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव शेप्ड द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ डिफरेंट रीजन्स। मतलब हमारे जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, जो हमारी लिखा पढ़ी है, जो हमारे टेक्स्ट हैं, ठीक है, पुराने, उनसे हमें ये पता लगता है कि कि हमारी सोसाइटी ने डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हुए, हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस हुआ हमारा सोसाइटी हैव, और उससे हमारी सोसाइटी हैव शेप्ड द सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ डिफरेंट रीजन्स। और इससे हमारे अलग अलग रीजन्स की जो कल्चर है वो इवॉल्व हुआ है। फॉर इंस्टेंस मुंबई एंड कश्मीर एग्जिबिट distinct lifestyle due to their geographical conditions. Coastal areas foster a maritime economy, while mountainous regions adapt to harsh climatic conditions. Thus, both history and geography significantly contribute to the। तो इसी तरह से जो हमारे हिस्टोरिकल हमारे जो टेक्स्ट हैं और हमारी जो ज्योग्राफी है, लोकेशन, वो दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ अ रीजन, reinforcing the idea of unity in diversity that characterizes India's socio-cultural framework.